सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज और बीते दिनों जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर आपके जम्मू खित्ते में जिस तरह से हमने आपदा देखी, कोई भी ऐसा जिला नहीं था 10 के 10 में से जहां पर लोग प्रभावित ना हुए हों। आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, कैसे देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू न्यूज़ 18। आई एम ए रेगुलर लिसनर टू योर चैनल एंड ऑनर्ड सर, and many times I interact with your anchors also. तो as far as हमारे मेडिकल वर्ल्ड का क्वेश्चन है, पिछले 2-3 महीनों में हमने जो प्रॉब्लम्स देखी, तो आई हैव सम सजेशंस कि मेन प्रॉब्लम आती है कि जब कहीं भी जब ट्रेजेडी होती है वहाँ पे द फर्स्ट एड इज़ नॉट अवेलेबल, उससे प्रेशियस लाइफ्स आर लॉस्ट। लेकिन ट्रेजेडीज होती हैं दैट से, तो मेरे को लगता है कि 3 इम्पॉर्टेंट जो एजेंसीज हैं who should be fully geared to handle such emergencies. First is of course administration, second is police, third will be doctors, medical profession, medical staff. I won't call doctors. तो प्रॉब्लम ये आती है कि इमीडिएटली जो इंजरीज होती हैं उनको फर्स्ट एड नहीं मिलता, तो काफ़ी डेथ्स या मॉर्बिडिटीज ऐसी हो जाती हैं जो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मेरी ये सजेशन है कि कुछ कोर्सेज हैं जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्सेज कहते हैं, जो हमारी हेल्थ एजेंसीज हैं वो रेगुलरली करवाती हैं, नॉट ओनली फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स, जनरल पब्लिक के लिए भी। कि इमीडिएटली सपोज कोई इंजर होता है तो क्या करना है आपको। एक हम टर्म यूज करते हैं ट्रायज, जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब सॉर्टिंग। कि जब एक बहुत सपोज मैसिव इंजरी, मैसिव कैजुअलिटी हुई, 50 से 60 लोग इंजर हुए, कुछ डेथ हो जाती हैं, कुछ सीरियसली इंजर्ड है, कुछ माइल्डली इंजर्ड है। तो ऐसी भगदड़ मचती है कि जो सीरियसली इंजर्ड हैं वो पीछे रह जाते हैं, और सपोज हमने ट्रांसपोर्ट करना है या मेडिकल हेल्प देनी है, जिनको जरूरत ज़्यादा नहीं थी, दे कैंट प्रायोरिटी। तो ट्रायज या सॉर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे जो इमीडिएट जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको सबको बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्सेज करवाने चाहिए। दिस इज ए बिग सजेशन टू द गवर्नमेंट कि वी हैव फैसिलिटीज फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा फुली गियर्ड अप है, फेज्ड मैनर में हम लोग ये कोर्सेज करवा सकते हैं। 3 दिन या 4 दिन का कोर्स या 1 हफ्ते का कोर्स भी होता है, मेनली 3 दिन का कोर्स होता है कि क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ट्रायज की जो हम इसमें कलर्स डिफाइड करते हैं, एक होता है ग्रीन कलर, येलो, रेड एंड ब्लैक। ग्रीन मीन्स कि दोज पेशेंट्स जिनको इमीडिएटली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है वो फर्स्ट एड देके घर जा सकते हैं। सेकेंड इज येलो, जो कैन बी सीरियस, कैन बी आइदर वे, रेड आर सीरियस एंड ब्लैक इज डेड। सो उस टाइम ट्रायज या सॉर्टिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि जो रेड कैटेगरी में लोग हैं उनको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है, जो येलो कैटेगरी है उनको वॉच करना है, सेकंड फेज में ट्रांसपोर्ट करना है, जो ग्रीन कैटेगरी उनको घर भेजना है। तो ये हेल्थ वर्कर्स को ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इससे बहुत प्रेशियस लाइफ सेव हो जाएंगी। इस पर हम और चर्चा करेंगे सर, लेकिन त्रिपाठी सर, अगर हम बिजनेस सेक्टर की बात करें, बिजनेस सेक्टर में नए जम्मू कश्मीर के लिए आप किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, और 2019 यानी कि पोस्ट 2019 एंड प्री 2019 उन अपॉर्चुनिटीज में कितना फर्क है, कितनी वास्टनेस आप देख रहे हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जेके सीमेंट अभी सिर्फ कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में सेफको सीमेंट के साथ जॉइंट वेंचर में आया है, और मैं आपको ये बता दूं कि जेके सीमेंट आज की डेट में हम कंट्री की लीडिंग सीमेंट कंपनी है, और हमारी करंट कैपेसिटी 25 मिलियन टन है, एंड नेक्स्ट 5 ईयर में हम 50 मिलियन टन का प्लानिंग करके आए हैं, और 100% वी विल अचीव। जम्मू कश्मीर को लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, इंटरेस्टेड थे, कीन थे कि हम यहाँ अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट करें और जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेस में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। और जेके सीमेंट एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ बिजनेस के साथ साथ हम एजुकेशन में, हेल्थ में, दूसरी चीज़ों में भी वॉलंटरली अक्रॉस द कंट्री काम करते हैं, और हमारा फुटप्रिंट अभी तक जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरी कंट्री में है। लेकिन हमने यहाँ स्टार्ट किया है, और हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं 3 महीनों में कि हम जो भी अपॉइंटमेंट करेंगे वो मोस्टली नहीं, आप बोले तो मोर देन 90%, इवन वी आर ट्राइंग टू 100% वी विल डू फ्रॉम श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज आवर मोटिव। और हम सीमेंट में क्वांटिटी पर तो फोकस करते ही करते हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ द सीमेंट।
we are committed to give बेस्ट क्वालिटी सीमेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर। और आपको पता होगा कि किसी भी स्टेट का या कंट्री का डेवलपमेंट बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आज की डेट में नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, देन यू कैन प्लीज कंटिन्यू, कि अभी मैं यूथ से बात कर रही थी, उन्होंने सोशल सिक्योरिटी का जिक्र किया, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी हो पाएगा जब वहां पर सोशल सिक्योरिटी होगी। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि आपने भी सोचा कि हम एक्साइटेड हैं जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए। वो सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज नाउ प्रिवेलिंग, नाउ इट्स देयर। करेक्ट, हमको लगा कि अभी सोशल सिक्योरिटी पहले से बहुत बेटर है। अगर मैं पर्सनल तौर पे लूं तो मैं पॉलिटिकल न्यूज़ में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री में शुरू से, व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, तब से मुझे लगभग जानकारी है। हालांकि मैं पहली बार यहाँ फरवरी में श्रीनगर में आया, तो सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से करना है तो यहाँ के लोगों को, यहाँ की कम्युनिटी को, यहाँ की यूनियन को भी सपोर्ट करना होगा। एंड वी आर कॉन्फिडेंट। मैं आज आपके इस मंच से एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिछले 3-4 महीनों के टेन्योर में ये पाया है, एंड आई एम सेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि द कश्मीरी पीपुल एज द बेस्ट पीपल। मैंने कर्नाटक में काम किया है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैंने बिहार को देखा है, राजस्थान में पूरी जिंदगी बिताई है, बट आई एम रियली डिलाइटेड। और हमने बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट किए यहाँ श्रीनगर से, तो हमारे मन में डर था कि शायद इनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन जो पोटेंशियल हमने देखा, लाजवाब, मतलब उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। दे आर हाईली पोटेंशियल, हाईली हम्बल और बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, मेडिकल सर्विसेज और हम बिजनेस सेक्टर से कह सकते हैं कि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, तो हम दोनों पहलुओं को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशुतोष जी, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज भी अगर हमें विकास करना है तो मेडिकल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं, और बिजनेस, ये 3-4 ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं नींव होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं एक सशक्त इकोनॉमी के भी। जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल सर्विसेज है, अभी आई विल से कि 90% आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप बाकी स्टेट्स देखें, पंजाब देखें, हरियाणा या हमारे नेबरिंग स्टेट्स एंड दिल्ली है, तो जो प्राइवेट सेक्टर हैज कम इन अ बिग वे। तो हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक भी कोई मेजर जो चेन, जो इंटरपोर्टेड चेन अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? पॉसिबिलिटी इंस्टेबिलिटी थी, political instability थी, but as the political stability is coming up, तो private sector has to play a lot of role. तो I am strongly of the opinion कि government sector पूरी health service को provide नहीं कर पाएगा। तो not only in Jammu and Srinagar, major cities तो हैं ही हैं, हर district में private sectors should open a chain। जैसे पंजाब में देख लीजिए, हर जगह पे that means कि इसके लिए government को एक free और fair environment देना पड़ेगा, एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर, यू मे गिव ए लैंड एट ए चीपर प्राइस, या टैक्स फ्री कर दीजिए, या पूरा फैसिलिटेट कीजिए। कि जम्मू कश्मीर में बहुत सफरिंग है, टोटली प्राइवेट सेक्टर, टोटली नॉन एग्जिस्टेंट, आई विल से नॉन एग्जिस्टेंट टोटली। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बर्डन पड़ता है। पीछे आपने देखा कुछ स्ट्राइक्स भी हुई, कुछ लोगों को अनसेटिस्फाइड भी रह जाते हैं। वी एग्री टू दैट। दिस इज बिकॉज की टोटल डिपेंडेंस, स्पेशली क्रिटिकल केयर के लिए टोटल डिपेंडेंस सरकारी पे है, वो बहुत मुश्किल है। इसको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। यूजुअली क्या होता है सर, आप बेहतर बता पाएंगे कि किसी शहर में जो डेवलप्ड है वहां पर प्राइवेट जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर मानी जाती है। इट्स अ हार्ड फैक्ट। सॉरी टू से आई डिसएग्री हियर। इट्स नॉट कि बेहतर मानी जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर इज हेवीली ओवरबर्डन्ड। स्टिल अगर कहें कि जो टैलेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन आप वो एक्सपेक्टेशन या वो फैसिलिटीज नहीं। सपोज मेरे पास पेशेंट आता है, उसको मैंने सर्जरी कंगाल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना है, तो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, उसको फैसिलिटेशन करने के लिए नर्स विल बी देयर, ए नर्सिंग ऑर्डर विल बी देयर, डॉक्टर विल बी देयर, इट विल बी इजियर एंड क्विकर। ऑन द अदर हैंड अगर क्रिटिकल केयर पेशेंट आता है, इसको आईसीयू जरूरत है, प्रॉब्ली गवर्नमेंट सेक्टर विल बी बेटर। बट आई मीन टू से बोथ सेक्टर्स शुड सप्लीमेंट ईच अदर, नॉट कम्पीट विद ईच अदर, दे शुड सप्लीमेंट ईच अदर।
यानी कि हमें गवर्नमेंट सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए अभी भी गुंजाइश है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है. व्हाट अबाउट एम्स जो यहाँ पर खुल रहे हैं? डेफिनेटली देखिए, आज नॉट ओनली एम्स, पिछले कुछ सालों में पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे, अब 12 मेडिकल कॉलेज है. हर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिकली मेडिकल कॉलेज है. एम्स जम्मू में भी आया, श्रीनगर में भी आया. तो दिट विल टेक, आई मीन अगर आप देखिए चंडीगढ़ में या दिल्ली में देयर इज ए पीजीआई, देयर इज एम्स, बट प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली फ्लरिश कर रहा है. सो दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ नीड फॉर मेडिकल सर्विसेज इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अभी हम बिल्कुल महरूम हैं उससे. तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जाइए ज्यादा, हर सेक्टर के अपने एडवांटेजेस हैं. कुछ इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा अच्छा हैंडल करता है. कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर, टीचिंग में अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर इज लीड. वी हैव बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस, बेस्ट स्टूडेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टिल गवर्नमेंट सेक्टर. सो बोथ सेक्टर्स शुड सप्लीमेंट ईच अदर एंड अपनी अपनी स्पेशलिटी, अपनी स्ट्रेंथ को उजागर कीजिए. प्राइवेट सेक्टर की कुछ स्ट्रेंथ होगी, गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ स्ट्रेंथ होगी. दे शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन. त्रिपाठी जी, क्योंकि हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप इस कोऑर्डिनेशन को कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज, या फिर ये कह लें कि कितना सपोर्ट यहाँ की सरकारों का, यहाँ की अदर इंडस्ट्रियल जो फर्टर्निटी है उसका उन लोगों को मिलता है जो बाहर से आकर यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं? अगर मैं मतलब मेडिकल की बात करूं तो वहां दोनों सेक्टर्स का एक साथ आना बहुत जरूरी है. लेकिन अगर मैं दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं तो वहां सिर्फ एक ही वे है कि प्राइवेट सेक्टर्स वहां आए और तेजी से काम करें. क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर सीमेंट में मेरे को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है. किसी जमाने में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्लांट होते थे कंट्री में, लेकिन आज कोई भी प्लांट नहीं चल रहा, सब बंद हो गए. तो प्राइवेट सेक्टर दूसरे हर एरिया में आना बहुत जरूरी है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है. उसके साथ साथ अगर इंडस्ट्री का पोटेंशियल हो जाएगा तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंटायर, शायद हम लोग 2-4-5 साल के बाद जब बैठे होंगे, 10 साल के बाद बैठे होंगे, तो हमें बात कर रहे होंगे कि 25 में हम कहाँ थे और 35 में कहाँ हैं. तो प्राइवेट सेक्टर का आना, कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए एनवायरनमेंट को बनाना, और प्राइवेट सेक्टर जो आए वो बिजनेस के साथ साथ कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का भी निर्वाह करे, तभी जाके स्टेट और चीजें बढ़ेंगी. पॉलिसीज का अगर मैं जिक्र करूं तो पॉलिसीज में किस तरह, क्योंकि आपने बहुत सारे राज्य गिनाए कि आपने बहुत सारे राज्यों में काम किया है, जम्मू कश्मीर वहां से कितना अलग है, और पॉलिसीज की फ्लेक्सिबिलिटी आपको किस तरह से लगती है? नहीं, अभी जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी को कम कर दिया 28% से 18%, जिससे सीमेंट प्राइसेस डाउन हो गए और उससे डायरेक्ट कस्टमर को बेनिफिट मिला है. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आज की डेट में काफ़ी फेवरेबल है, जो एक राइट इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं. जैसे जम्मू कश्मीर में अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज मेन थिंग. तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में थोड़ा और काम करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री को अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे. अदरवाइज खासकर प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. अगर बार बार पावर इंटरप्शन होगा तो उसकी इफिशियंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. मेडिकल वर्ल्ड में बोलूंगा कि इस टाइम जो इसको गैप है, स्टॉप गैप, इट्स अ ह्यूज गैप. यू वी सी द अदर स्टेट्स, प्राइवेट सेक्टर इज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग. उससे हमें जॉब भी मिलता है. हमारे कई डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बाहर चले जाते हैं. आपने देखो, बेस्ट डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर प्रोड्यूस करता है, दे गो आउट एंड गेट ए जॉब. तो इस टाइम गवर्नमेंट को अपना कुछ रिलैक्सेशन जरूरी चाहिए, स्पेशली जैसे कितने एरिया में हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसमें रिलैक्सेशन चाहिए, किस जगह बनना चाहिए, उसमें कुछ गाइडलाइंस बड़ी स्ट्रिक्ट हैं. आई एम ए पार्ट ऑफ दैट, कि गाइडलाइंस जो हैं स्ट्रिक्ट हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, ताकि एक जो बाहर से सपोज कोई चेन आती है कि मेरे को हॉस्पिटल खोलना है, छोटी एज वेल एज बड़ी चेन, दोनों को फैसिलिटेट गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा स्टेज पे. यानी कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉलिसीज में? हमारी जो गाइडलाइंस हैं उनको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा कि इतनी स्पेस में हॉस्पिटल बनना चाहिए, किस जगह बनना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइड कहा कि यहीं बने और कहीं नहीं बने. इस सड़क पे इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए. तो ये आई एम ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो मेरे को लगता है कि उसको थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना पड़ेगा टू स्टार्ट विद, ताकि जो बाहर से हॉस्पिटल चेन्स हैं दे शुड कम हैप्पीली एंड सर्व आवर, क्योंकि हमें जरूरत है आईसीयूज की, हमें जरूरत है बेड्स की, जो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं दे पा रहा. इसलिए बहुत ज्यादा एक अनसेटिस्फेक्शन होती है पब्लिक में. दे डोंट गेट द फैसिलिटीज दे वांट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड दिस एंड्स अप इन वायलेंस एंड अदर प्रॉब्लम्स.
बिल्कुल, तो देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है कि हम जब जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गाइडलाइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज, वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से अब फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए ताकि यहाँ की आवाम को, यहाँ की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रादर देन टॉकिंग अबाउट जिस इतिहास की यहाँ पर जो मेरे साथ युवा थे वो बात करके गए और उनका भी यही कहना था कि अब वो लिटरेचर जम्मू कश्मीर की, वो हिस्ट्री, नाउ इट्स डन, नाउ इट्स टाइम दैट हम एक नया इतिहास लिखें जम्मू कश्मीर के बारे में, और उसमें चाहे एजुकेशन है या फिर उसमें एम्प्लॉयमेंट है या फिर मेडिकल सर्विसेज हैं या बिजनेस है, व्यवसाय सेक्टर है, उन तमाम चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के साथ त्रिपाठी जी और डॉक्टर आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।